जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागत अस्मि। जय सिया राम। शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो कहाँ तक पाठ हो गया हमारा? बताया जा रहा है कि अगर हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान श्रद्धा निर्मल मन ये सब आ भी जाएं तो फिर माया हमें परेशान करती है। माया से भी अगर हम निपट लें तो हमें इंद्रियां तंग करती हैं। देवता इंद्रियों पर आकर बैठ जाते हैं, फिर हम उनके वशीभूत हो जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी जो हम थे वो फिर से हमारा छूट जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ज्ञान को स्वीकार करना, ज्ञान को समझना और दूसरे को समझाना वह भी बड़ा कठिन है। तो लेकिन अगर उससे भी पार हो जाते हैं तो ज्ञानवान इंसान का भी फॉल डाउन होना संभव है। ज्ञान अर्जित करने के बाद भी वह गिर सकता है और मोक्ष का जो अधिकारी था वो फिर से उसका अधिकारी नहीं रहता। उसके बाद कहते हैं कि जैसे बिना स्थल के जल नहीं रह सकता, उसी तरह श्री राम की भक्ति के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। कहते हैं कि ये सभी प्रक्रियाएं जितनी थी, ज्ञान विज्ञान श्रद्धा और माया से बचना, अपनी इंद्रियों को काबू करना, अगर हम ये ना कर सकें इनको छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ श्री राम का भजन कीजिए, सिर्फ श्री राम का नाम लीजिए, वही आपको मोक्ष पद दिला देगा। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। अस विचारी हरि भगत सियाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिया त्रिपीति हित लागी, जिमि सो असन पचवाई जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, अर्थात हमें कोई मेहनत नहीं करनी होती, हमें सिर्फ भोजन खाना है, अंदर अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे हम भोजन खाते हैं वैसे हमें क्या करना, हमें सिर्फ भक्ति करनी है, श्री राम का नाम लेना है, ऑटोमेटिकली ही वो सब क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे भोजन को पचाने के लिए पेट में क्रियाएं होती हैं, वैसे ही वो श्रद्धा ज्ञान विज्ञान निर्मल मन इंद्रियों से लड़ना और माया से लड़ना, वो सब प्रक्रियाएं अपने आप ही हो जाएंगी, अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएंगी हमारे अंदर अगर हम श्री राम का नाम लें। तो कहते हैं कि भोजन करिया त्रिपति हित लागी, जिमि सो असन पचवाई जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। तो ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, भजू राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तर पाना संभव नहीं है। अर्थात ये सिंपल समझ लीजिए, जो इंसान कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाइए तुम्हारे भगवान को, कहाँ है भगवान, कोई भगवान नहीं है, सब साइंस है, सब विज्ञान है, हम नहीं भगवान को मानते, तो फिर तड़पते रहिए, दुखों को झेलते रहिए, कभी बीमारियां, रोग
और कभी बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, और उसमें जो जन्म के बाद भी अनेक तरह के कष्ट हैं, झेलते रहिए। फिर नहीं मानना ना मत मानिए। तो कह रहे हैं कि भगवान मेरे स्वामी हैं। जब तक आप ऐसा नहीं मानोगे तब तक आप इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे। अगर जिसको पड़े रहना है तो पड़े रहिए, जिसको बचना है वो श्री राम का नाम लीजिए। तो जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कही भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जय सिया राम। अब इसका मतलब क्या हुआ? जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देते हैं, अर्थात जो मृत्यु के बाद भी इंसान के अंदर प्राण डाल देते हैं वो श्री राम है। कैसे? मृत्यु हो गई, मृत्यु किसे कहते हैं? आत्मा शरीर से निकल गई, उसके बाद क्या होगा? वो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करेगी। तो भगवान ने क्या किया? इंसान में प्राण डाले ना, एक शरीर के अंदर प्राण डाले। एक शरीर है, एक छोटे बच्चे का शरीर है, उसके अंदर प्राण कहाँ से आते हैं, चेतना कहाँ से आती है? कहते हैं तीसरे महीने में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, या उससे पहले भी स्टार्ट हो जाती है हार्ट बीट। हार्ट बीट कहाँ से आती है? जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी उस छोटे से शरीर में, तब तक वो सुनाई नहीं देगी। हार्ट बीट तो शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। हम तो भ्रम में जीते हैं। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती हमारे शरीर के अंदर, तब तक शरीर के अंदर चेतना आ ही नहीं सकती। उसी को कह रहे हैं कि श्री राम जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकते हैं। अब कोई माने या ना माने, जिसको मानना है वह मोक्ष का अधिकारी होगा, जिसको नहीं मानना वो भटकते रहिए, धरती पर ऐसे भटकते रहिए। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि कै प्रभुताई। राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, ऐसा कह रहे हैं काकशुंडी जी। अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। अब अगले एपिसोड में हम भक्ति के बारे में जानेंगे। अभी तो हम भक्ति का मतलब ऊपर ऊपर से वर्णन किया था कि ज्ञान लेने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, श्रद्धा, निर्मल मन, वैराग्य, ठीक है, बुद्धि, ये सब कुछ लगा के ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। कितना कठिन है ज्ञान अर्जित करना। अब आगे बताएंगे कि भक्ति कितनी आसान है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।